हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन सेकंड सेशन ऑफ कांतापुरा बाय राजा राव। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने एक रूपरेखा जो बनाई है उसे ज़रूर सुने, उसके बाद इस डिटेल समरी वाले सेशन को देखें, क्योंकि उसमें हमने करेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें और सेटिंग ऑफ द नॉवल एट्सेट्रा बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। दोस्तों, राजा राव की कांतापुरा जो नॉवल है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ग्रामीण जीवन को जोड़ने वाला एक उत्कृष्ट उपन्यास है। इट इंटरवाइन्स द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विद द लाइव्स ऑफ विलेजर्स इन अ फिक्शनल विलेज इन साउथ इंडिया। फिक्शनल विलेज मीन्स काल्पनिक गांव। ये जो स्टोरी है इट अनफोल्ड्स थ्रू द आईज ऑफ एन एल्डरली नरेटर अचक्का हु रिकाउंट्स द इवेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म द विलेज ऑफ कांतापुरा। एक वृद्ध महिला चक्का के दृष्टिकोण से सुनाया गया है इस कांतापुरा नॉवल की स्टोरी को, जो गांव में हुए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का वर्णन करती है। दोस्तों, अचक्का कहानी की शुरुआत करती है कांतापुरा के वर्णन से। वो कहती हैं कि इट इज़ अ स्मॉल सीरेन विलेज नेस्ल्ड इन साउथ इंडिया। एक छोटा सा साउथ इंडिया का शांतिपूर्ण गांव है। द विलेज इज़ डीपली ट्रेडिशनल, बहुत ही पारंपरिक है। विद अ रिजिड कास्ट हायरार्की, यहाँ जाति व्यवस्था बहुत मजबूत है। एट द हार्ट ऑफ द विलेज लाइज द टेम्पल ऑफ गॉडेस कंचम्मा। गांव के केंद्र में कंचम्मा देवी का मंदिर स्थित है। हु इज बिलीव्ड टू प्रोटेक्ट द विलेजर्स, जिसे गांव की रक्षक देवी माँ माना जाता है। गांव की सामाजिक संरचना हम फर्स्ट पार्ट में समझ चुके हैं, जिसमें ब्राह्मण बस्ती थी जहां उच्च जाति के लोग रहते थे, पराया बस्ती थी जहां निचली जाति के लोग गांव के बाहरी इलाके में रहते थे, और स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट जो ब्रिटिश शासन के शोषण का प्रतीक था, जहां गांव के कई लोग मजदूरी करते थे। नेक्स्ट, मूर्ति's ट्रांसफॉर्मेशन। मूर्ति एक यंग आइडियलिस्टिक ब्राह्मण है। Returns to Kantapura after being influenced by Gandhi's principle of non-violence, truth and self-reliance. मूर्ति एक युवा ब्राह्मण है। गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर गांव लौटता है। वह अहिंसा, सत्य और स्वदेशी को अपनाने का संदेश देता है। इंस्पायर्ड बाय गांधीज टीचिंग, मूर्ति रिजेक्ट्स मॉडर्न कंफर्ट्स, डोंट्स खादी, खादी पहनता है, घर में बना हुआ काता हुआ होमस्पन क्लोथ्स, एंड embarks on a mission to bring Gandhian reform to the village. उसके की एक्शन, मुख्य कुछ कार्य इस प्रकार हैं, जैसे मूर्ति एडवोकेट्स फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोट्स द यूज ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना। ही प्रीचेस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड एम्फसाइजेस यूनिटी अमंग ऑल विलेजर्स। जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाकर सभी जातियों को एकजुट करने की कोशिश करता है वह। और साथ ही साथ हिज प्रोग्रेसिव आइडियाज़, स्पेशली हिज कॉल फॉर कास्ट इक्वलिटी, प्रोवोक रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंजर्वेटिव विलेजर्स, पर्टिकुलरली द अपर कास्ट ब्राह्मण्स, जो कि स्वाभाविक है। उसकी यह सुधारवादी दृष्टिकोण ब्राह्मण समुदाय में असंतोष पैदा करता है। अब दोस्तों, इन सभी विचारधाराओं के कारण मूर्ति को प्रारंभिक विरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड ऑस्ट्रेसिज्म। फ्रेंड्स, मूर्ति's efforts to involve the lower caste in the freedom struggle trigger outrage among the orthodox Brahmins. मूर्ति के निचली जातियों को संगठित करने के जो प्रयास थे, जो एफर्ट्स थी, उनका ब्राह्मण समुदाय विरोध करता है। द विलेज प्रीस्ट भट्ट, ये कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, लीड्स द अपोजिशन अगेंस्ट मूर्ति। गांव का पुजारी भट्ट जो है वो कड़ा विरोध करता है मूर्ति का, एक्यूजिंग हिम ऑफ डिफाइलिंग रिलीजियस ट्रेडिशंस। वह उसे धार्मिक परंपराओं को अपवित्र करने का दोषी ठहराता है। साथ ही साथ सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, सामाजिक बहिष्कार को फेस करना पड़ता है मूर्ति को। मूर्ति इज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी। मूर्ति को ब्राह्मण समुदाय से निकाल दिया जाता है। फ्रेंड्स, मूर्ति वो करेक्टर है इस नॉवल में जो कि डिस्पाइट द बैकलैश, मूर्ति रिमेन्स कमिटेड टू गांधीज आइडल्स एंड्योरिंग ह्यूमिलेशन विद डिग्निटी। मूर्ति अपमान और संघर्ष सहते हुए भी गांधीवादी विचारों पर अडिग रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द फ्रीडम मूवमेंट ग्रोज एंड मूर्तिज परसिवरेंस इंस्पायर्स मैनी विलेजर्स टू जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट। आज़ादी के इस आंदोलन में
मूर्ति की जो दृढ़ता थी अपने गांधीवादी धाराओं के प्रति, वो बहुत सारे गांव वालों को इंस्पायर करती है, इंस्पिरेशन प्रदान करती है। अंडर हिज लीडरशिप द विलेजर्स बिगेन टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, पार्टिसिपेट इन स्पिनिंग खादी एंड बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। गांव के लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने लगते हैं, विदेशी वस्त्रों को जलाते हैं, चरखा चलाकर खादी अपनाते हैं और ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ वुमेन, विलेज वुमेन, महिलाओं की भागीदारी। द विलेज वुमेन लेड बाय रंगम्मा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रंगम्मा करेक्टर से हम पहले फर्स्ट पार्ट में परिचित हैं। रंगम्मा बिकेम्स अ मेंटर टू द वुमेन, टीचिंग देम अबाउट गांधीज आइडियल्स एंड ट्रेनिंग देम इन सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। रंगम्मा गांव की महिलाओं को गांधी के आदर्शों से परिचित कराती हैं और उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार करती हैं। क्लैशेस विद कॉलोनियल अथॉरिटीज़, ब्रिटिश शासन से टकराव। एज द मूवमेंट गेन्स मोमेंटम इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। स्वतंत्रता आंदोलन की बढ़ती शक्ति ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। दोस्तों धीरे धीरे जातिगत विभाजन कम होने लगता है, सब लोग मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार होने लगते हैं। अब वहाँ ब्रिटिश पुलिस एक्टिव होगी, पुलिस अपना दमन कार्य शुरू करेगी। पुलिस रिप्रेशन, द कॉलोनियल पुलिस रेड द विलेज, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड ब्रूटली बीट द प्रोटेस्टर्स। ब्रिटिश पुलिस गांव में आकर लोगों के घरों को तोड़ती है और निर्दयता से दमन करती है। इसके बाद मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। मूर्ति इज अरेस्टेड फॉर लीडिंग द रेजिस्टेंस। मूर्ति को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस की इस बर्बरता के बावजूद भी गांव वाले अपना संघर्ष जारी रखते हैं। द विलेजर्स रिजॉल्व टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। जब मूर्ति जेल में होता है, देन रंगम्मा एंड अदर वुमेन स्टेप अप टू लीड द मूवमेंट। यहाँ हमें अगेन वुमेन लीडरशिप देखने को मिलती है। मूर्ति के जेल में होने के कारण या उसके दौरान रंगम्मा और अन्य महिलाएं नेतृत्व संभाल लेती हैं। दे ऑर्गेनाइज मार्चेस, प्रोटेस्ट एंड पिकेट्स एट दी स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट्स। वे रैलियाँ निकालती हैं, सत्याग्रह करती हैं और कॉफ़ी एस्टेट के खिलाफ प्रदर्शन भी करती हैं। दोस्तों यहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट को देख सकते हैं। द वुमेन्स पार्टिसिपेशन चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड शो केसेस देयर करेज इन द फेस ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। यह भागीदारी महिलाओं की सामाजिक भूमिका को नया आयाम देती है। दोस्तों अब हमें देखना पड़ेगा द फॉल ऑफ कांथापुरा, कांथापुरा का पतन। द ब्रिटिश इंटेंसिफाई देयर रिटेलिएशन। ब्रिटिश सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाती है, वो विलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ अनलीश ब्रूटल फोर्स, सेटिंग फायर टू द होम्स एंड लूटिंग द विलेज। अंग्रेज़ पुलिस गांव को जला देती है और लूटपाट मचा देती है। मैनी विलेजर्स आर फोर्स टू फ्ली कंथापुरा। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर अन्य गांव में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन द विलेजर्स स्पिरिट रिमेन अनब्रोकन। इतनी सारी तहस नहस बर्बादी के बाद भी गांव वालों की स्वतंत्रता की भावना नहीं टूटती। दे वो टू कंटिन्यू द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। वे अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेते हैं और ये सिंबलाइज करता है द रेजिलियंस ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अचक्का अपनी कथा को आशा और संकल्प के साथ यहीं समाप्त करती है। भले ही कांथापुरा गांव उजड़ चुका है, लेकिन उसके लोग आत्मसमर्पण नहीं करते। यह उपन्यास दर्शाता है कि कैसे एक साधारण गांव भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन जाता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस थीम्स। गांधीयन आइडियल्स, नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड सोशल इक्वलिटी। गांधीवादी आदर्श जैसे अहिंसा, सत्य और सामाजिक समानता। नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम। यहाँ हमने देखा कि जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के प्रयासों को उजागर किया गया है। This novel highlights caste-based discrimination and efforts to break social barriers. Next is colonialism, portrays British exploitation and villagers' resistance.
औपनिवेशिक शोषण, ब्रिटिश शासन के अत्याचार और गांव वासियों के प्रतिरोध को दर्शाया गया है इस नॉवल में। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ वुमेन। इट शोकेस वुमेन्स लीडरशिप इन द फ्रीडम मूवमेंट। महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, उनका नेतृत्व आदि को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने कांतापुरा के सेशन को फिनिश करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।